क्या विज्ञान और आध्यात्म वास्तव में अलग अलग हैं? क्या श्रीमद् भगवत गीता जैसे प्राचीन ग्रंथ और क्वांटम फिजिक्स जैसे आधुनिक विज्ञान में कोई संबंध है? आज हम इन दो अलग अलग दिखने वाले विषयों का अनोखा संगम देखेंगे, जहां गीता के शाश्वत सत्य और क्वांटम फिजिक्स के आधुनिक प्रयोग एक साथ एक ही बात दोहराते नजर आएंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल परिभाषा में, जहां हम देते हैं सत्य की नई परिभाषा। दोस्तों, हैरानी की बात है कि आज विज्ञान से खोज रहा है वह सब ईस्वी सन पूर्व लगभग 3000 साल पहले लिखे गए श्रीमद् भगवत गीता में पहले से ही पाया जाता है। विज्ञान जिसे आज साधनों के द्वारा ढूंढ रहा है, वह सब बिना साधनों के ही हजारों साल पहले भारतीय दर्शन में लिखा जा चुका है। कई प्राचीन भारतीय ग्रंथ हैं जिनमें आज ढूंढे जा रहे साइंटिफिक रिजल्ट की ठीक वैसी ही व्याख्या मिलती है। तो तैयार हो जाइए इस ज्ञान यात्रा के लिए, जहां हम सत्य को समझने के लिए विज्ञान और आध्यात्म की बीच की कड़ी को खोजते हैं। तो एक तरफ विज्ञान है जो हर चीज को तर्क और प्रयोग से साबित करना चाहता है, और दूसरी तरफ श्रीमद् भगवत गीता है जो कहती है कि सत्य तो अनुभव का विषय है, लेकिन क्या दोनों में कोई कड़ी हो सकती है? चैप्टर 1, ब्रह्मांड की अनंतता। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि ब्रह्मांड अनंत संभावनाओं से भरा है। हर कण, हर ऊर्जा, हर तरंगे, सब कुछ एक गहरे संबंध से जुड़ा हुआ है। पर क्या यह सिर्फ विज्ञान की भाषा है? नहीं दोस्तों, यही बात श्री गीता में भी कही गई है, जिसमें कृष्ण जी कहते हैं, यो माम पश्येति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, अर्थात जो मुझे हर चीज में देखता है और हर चीज को मुझ में देखता है, वही सत्य को जानता। यह शब्द और इनका अर्थ हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या विज्ञान और गीता एक ही सत्य के अलग अलग रूप हैं? तो आइए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि कैसे विज्ञान और आध्यात्म हमें अपने और ब्रह्मांड के सत्य के करीब लाते हैं, और कैसे दोनों ही एक बात को करते हुए दिखते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों क्वांटम फिजिक्स के मशहूर डबल स्लिट प्रयोग के बारे में बताकर। चैप्टर 2, डबल स्लिट प्रयोग और श्री गीता में समानता। आपने इसके बारे में तो जरूर सुना होगा। यदि नहीं सुना है तो मैं इसे आपको शॉर्टकट में आसान भाषा में समझाता हूँ। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक दीवार है जिसमें दो छोटे छोटे स्लिट, छेद बने हुए हैं। आप इन छेदों की ओर पानी को भेजते हैं, तो जो पीछे वाली दीवार है जिसे आप स्क्रीन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर पानी के निशान बनेंगे जहां जहां वो टकराती है, और वहां पे जो निशान बनेगा वो एक तरंग के रूप में होगा। अब यदि यही काम हम प्रकाश या छोटे छोटे कण जैसे इलेक्ट्रॉन्स के साथ करते हैं, तब प्रकाश की जो किरणें हैं, जब तक उसे मापा नहीं जाता, जब तक उसे देखा नहीं जाता, तब तक वो तरंग की तरफ बर्ताव करेगा। लेकिन जब उसे डिटेक्टर या किसी ऑब्जर्वर के द्वारा देखा जाता है, तब वह ठीक वैसे ही जैसे कि किसी बुलेट यानी कि गन से निकली हुई गोली करती है। तो इससे पता चलता है कि केवल देखने या मापने से चीजों का व्यवहार बदल जाता है। कण किसी ऑब्जर्वर या डिटेक्टर के रहने पर अलग तरीके से व्यवहार करता है, तथा ऑब्जर्वर या डिटेक्टर के न रहने पर वह तरंगों की तरह व्यवहार करता है। जब तक उसे देखा न जाए तब तक वह तरंग रहती है, और जब कोई उसे देखता है तो वह ठोस कण के रूप में अपने आप को दिखाता है। अब आते हैं श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक पर, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरिदात्मनात्मान नात्मान
नात्मानमो साधयेत्। क्या यही बात वो नहीं है जो क्वांटम इंटरकनेक्शन कहता है कि आपस में जुड़ा है? गीता का यह श्लोक और विज्ञान का सिद्धांत क्या दोनों ही एक सत्य की ओर इशारा नहीं कर रहे? श्री गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन और आत्मा की शक्ति से हम अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। क्या यह वही बात नहीं है जो ऑब्जर्वर का प्रभाव कहता है क्वांटम फिजिक्स में, कि देखने वाला ही सत्य का निर्माण करता है? दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स कहती है कि ऊर्जा न कभी नष्ट होती है न बनती है, यह केवल रूप बदलती है। और ठीक यही बात हमको श्री गीता में भी मिलता है, जहां श्री कृष्ण कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूय। तो क्या गीता में वर्णित आत्मा और विज्ञान में ऊर्जा एक ही चीज के दो नाम है? एक अदृश्य शक्ति जो कभी खत्म नहीं होती, केवल बदलती है। इसके अलावा भी दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स में और कई सारे ऐसे सिद्धांत हैं जो गीता से सीधा सीधा मेल खाते हैं, जो वहां पे पहले ही बताया जा चुका है, जैसे कि सर्कुलर यूनिवर्स का सिद्धांत। दोस्तों, सर्कुलर यूनिवर्स का सिद्धांत यह कहता है कि ब्रह्मांड एक अंतहीन चक्र में चलता है। इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मांड का कोई स्थायी आरंभ या अंत नहीं है। यह निरंतर निर्माण यानी क्रिएशन, विस्तार यानी एक्सपेंशन, संकुचन यानी कंट्रैक्शन और पुनः निर्माण यानी कि रीबर्थ की प्रक्रिया से गुजरता है। यह सिद्धांत बिग बैंग और बिग क्रंच के मॉडल से मेल खाता है। बिग बैंग यानी कि ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु से फैलना शुरू हुआ। बिग क्रंच यानी कि अंत में ब्रह्मांड का विस्तार रुकता है और यह पुनः अपने शुरुआती बिंदु में सिमट जाता है। लेकिन यही सिद्धांत श्री गीता में भी मिलता है। गीता और सर्कुलर यूनिवर्स। भगवत गीता में ब्रह्मांड की सृजनात्मक विनाशकारी प्रक्रियाओं का एक चक्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह चक्र सतत चलता रहता है और इसे ही समय का चक्र यानी काल चक्र कहा गया है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति न्यान्ति मामिका कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। अर्थात गीता में ब्रह्मांड को एक अनंत चक्र के रूप में वर्णित किया गया है। हर कल्प एक ब्रह्मांडीय काल चक्र के अंत में सृष्टि का संहार यानी प्रलय होता है। इसके बाद एक नया ब्रह्मांडीय चक्र शुरू होता है जिसमें सृष्टि का पुनः निर्माण होता है। तो दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स और श्री गीता श्री में मिलने वाली समानताओं की जो फहरिस्त है वो बहुत लंबी है और इन सबको एक ही वीडियो में कवर कर पाना ऐसा हो जाएगा जैसे कि वीडियो बहुत लंबा हो। तो इसका जो अगला पार्ट है वो आपको दूसरे भाग में मिलेगा और तब तक के लिए हम विराम लेते हैं। दोस्तों, एक वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा मेहनत जाता है, बहुत सारा समय जाता है और एक छोटी सी कोशिश थी। आशा है कि आप लोगों को ये कोशिश अच्छी लगी होगी। हमारे इस प्रयास के लिए आप एक छोटा सा काम कर दीजिए कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।